औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 का हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहली हमें वैल्यू दी हुई है द स्क्वायर ऑफ 0.5। स्क्वायर का मतलब होता है सेम चीज़ को सेम चीज़ से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। मतलब 0.5 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 0 ज़ा 0 और 2 आ गया। फिर क्रॉस लगाएंगे, 0 5 ज़ा 0 एंड 0 0 ज़ा 0, 5 2 और 0। हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट से इधर 2 डिजिट हैं, तो ये आ जाएगा 0.25। 0.25 द स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 के हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 5 ले लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखें पेयर्स बनाते हैं हम लोग, 2 का पेयर बन गया और 5 का पेयर बन गया। मतलब हमारे पास 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाता है। 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। To obtain a perfect square 125 should be multiplied by, हम 125 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स से एक्स्ट्रा जो बच जाएगा वो होगा हमारा, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 1 2 5 को फैक्टर्स बनाते हैं, 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर आ जाएगा तो ये 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। मतलब ये तो पेयर बन गया। अब 5 के साथ क्या एक और पेयर हो, 5 ही हो तो हमारे पास चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो इसलिए हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 5 आया। उसके बाद ऑल परफेक्ट स्क्वायर हैव अ सेट ऑफ 2 स्क्वायर रूट। मतलब हमें पेयर्स चाहिए होते हैं हर चीज़ के, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। द स्क्वायर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3 इज, मतलब 4 का स्क्वायर लेंगे और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 ज़ार 16 और 3 3 ज़ार 9। Exercise 4 question number 2, state the whether the following are true or false. The square root of 1000 is 500। तो वो कह रहे हैं 1000 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो वो 500 है। हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं उसके फैक्टर्स बनाते हैं वो पेयर्स बन जाए। अब इनके मैंने 1000 के मैंने फैक्टर्स बनाए हैं तो ये सारे पेयर्स नहीं बने। 5 का बना, 2 का बना, 2 और 5 एक्स्ट्रा रह गए। मतलब 1000 अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो तब ये इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आएगा। और 500 तो एक डिजिट है, डेसिमल नहीं है, तो ये 1000 स्क्वायर रूट नहीं है परफेक्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई। उसके बाद 80 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने देखना है कि 80 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमने ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसके मल्टीप्लाई करने से 80 आ जाए तो वो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम अगर 1 से 9 तक देखते हैं तो हमारे पास 9 9 ज़ार 81 और 8 8 ज़ार 64, तो 80 नहीं आता, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, वो फॉल्स है। वो कह रहे हैं एनी स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 5, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नंबर जो 5 है उसके एंडिंग नंबर 5 है, स्क्वायर रूट एंडिंग 5। फॉर एग्जांपल हम 25 लेते हैं, 25 5 का स्क्वायर है, इसका एंडिंग वो 5 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी 5 आएगा, 5 5 ज़ार 25। अगर 25 और 25 का स्क्वायर ले लें तो ये आ जाता है 625।
तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो मतलब 25 आ जाएगा। तो इनके सारे डिजिट्स क्या होते हैं, एंड पे 5 आता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे लिख देते हैं ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100। हमने देखना है कि 1 से 10 तक, 1 से 100 तक 10 परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं या नहीं बनते। तो हम देखते हैं कि 10 से 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81 और 10 10 जार 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 बन रहे हैं, तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 and 5। स्क्वायर रूट 15 का अगर हम लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 15 मतलब 5 3 जार 15, 5 और 3 आ गया। तो इसके पेयर्स जो है वो दोनों सेम नहीं बन रहे, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्क्वायर रूट लेने के लिए इसके पेयर्स बनना जरूरी है, जो कि नहीं बने।